इस चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज हम श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के एक बहुत ही कह सकते हैं विशेष श्लोक पर बात करने वाले हैं। श्लोक संख्या 11। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो देवी ललिता की अद्भुत वाणी और उनकी जो दिव्य मुस्कान है उसके एक विश्लेषण पर आधारित है। तो कोशिश रहेगी कि इस श्लोक के गहरे अर्थ को है ना समझ सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। तो सबसे पहले श्लोक ही सुन लेते हैं। निज सल्लाप माधुर्य विनिर्भर्त सित कच्चपी मंद स्मित प्रभापूर मज्जत कामेश मानसा। आइए इस पर थोड़ी विस्तार से बात करते हैं। जी। तो श्लोक का पहला हिस्सा है निज सल्लाप माधुर्य। इसका मतलब तो हुआ कि देवी के अपने संवाद, उनकी बातचीत की मिठास। हाँ। लेकिन ये जो आगे है विनिर्भर्त सित कच्छपी, ये तुलना थोड़ी असाधारण सी लगती है। कच्छपी यानी वीणा। हाँ बिल्कुल सही। कच्छपी मतलब वीणा, जिसे माँ सरस्वती धारण करती हैं, ज्ञान और संगीत का प्रतीक। तो यहाँ कहा जा रहा है कि माँ ललिता की वाणी में इतनी ज्यादा मिठास है, इतनी मधुरता है कि उसने वीणा के संगीत को भी फीका कर दिया, उसे हरा दिया। अच्छा। वीणा को भी। जी हाँ। और ये सिर्फ एक मतलब काव्यात्मक उपमा नहीं है, ये असल में दिखाता है कि देवी की वाणी में वो दिव्यता है, वो शक्ति है जो किसी भी सांसारिक या दिव्य कला के शिखर से भी कह सकते हैं परे है। उनका हर शब्द भक्त के मन में सीधे उतरकर आनंद भर देता है। तो ये केवल एक प्रशंसा नहीं बल्कि ध्वनि की दिव्य शक्ति का एक गहरा संकेत है। कमाल है। अच्छा, तो अब श्लोक के दूसरे भाग पर आते हैं। मंद स्मित प्रभापूर, ये उनकी मुस्कान के बारे में है ना? बिल्कुल। मंद स्मित मतलब उनकी वो हल्की सी बहुत सौम्य मुस्कान, और प्रभापूर मतलब उस मुस्कान से निकलने वाली जो दिव्य रोशनी है, जो आभा है, उसका प्रवाह। एक ऐसी रोशनी जो चारों तरफ फैलकर जैसे सब कुछ प्रकाशित कर देती है, पवित्र कर देती है। तो ये सिर्फ होठों की मुस्कान नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनके अंदर के आनंद, उनकी कृपा की बाहरी अभिव्यक्ति है। एक ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड को छूती है। और इसी से जुड़ा है वो अंतिम भाग मज्जत कामेश मानसा। ये सुनकर तो मतलब कि देवी की मुस्कान स्वयं भगवान शिव कामेश्वर को भी मोहित कर लेती है। ये तो बहुत गहरा है। हाँ, ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। मज्जत कामेश मानसा का अर्थ ही यही है कि स्वयं भगवान कामेश्वर यानी शिव जी, उनका मन भी देवी की इस मुस्कान की दिव्य आभा के सागर में जैसे डूबा रहता है, उसमें रम जाता है। जरा सोचिए, जो शिव परम योगी है ना, जो स्वयं सृष्टि के आधार है, वो भी देवी की मुस्कान की दिव्यता में पूरी तरह से मग्न है। सही बात है। तो इससे पता चलता है कि देवी की मुस्कान में कितनी असीम शक्ति और कितना आकर्षण है। अगर भगवान शिव पर ऐसा असर है, तो हम जैसे साधारण भक्त या साधक के लिए उनकी कृपा, उनकी मुस्कान का अनुभव कितना कल्याणकारी हो सकता है। ये समझना वाकई अद्भुत है कि ये दिव्य गुण परमेश्वर को भी इस तरह प्रभावित करते हैं। लेकिन फिर सवाल उठता है कि एक सामान्य साधक के लिए जो इस रास्ते पर है, इन बातों का व्यावहारिक मतलब क्या है? वो अपनी साधना में से कैसे देखे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। साधना की दृष्टि से देखें तो ये श्लोक बहुत मदद करता है। ये साधक को देवी के इन्हीं दो रूपों पर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करता है, उनकी वाणी की मिठास और उनकी मुस्कान की आभा। अच्छा। जब साधक उनकी वाणी पर ध्यान करता है तो ऐसा माना जाता है कि उसे ज्ञान मिलता है, सत्य समझ आता है, जैसे माँ खुद कुछ बता रही हो। और जब वो उनकी प्यारी सी करुणामयी मुस्कान पर ध्यान लगाता है तो उसका मन, उसका हृदय प्रेम से, शांति से और आनंद से भर जाता है। तो इसीलिए ललिता सहस्त्र नाम का पाठ इतना शांत करता है मन को। बिल्कुल, क्योंकि ये हमें सीधे देवी की उस ऊर्जा से जोड़ता है जो हमारे दुख, हमारी चिंताएं है ना, उन्हें सहज ही दूर कर देती है। ऐसा लगता है जैसे उनके स्वर से विवेक जागता है और मुस्कान से दिल में शांति आ जाती है। तो अगर संक्षेप में कहें
तो ये श्लोक देवी ललिता की वाणी की उस मिठास के बारे में बताता है जो वीणा से भी बढ़कर है, और उनकी मुस्कान की उस दिव्य शक्ति को दिखाता है जो भगवान शिव को भी मोह लेती है, और इनका ध्यान साधक को शांति और प्रेम देता है। बिल्कुल सही कहा। और यहीं से एक विचार मन में आता है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए शायद छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ जरूर। कि जब देवी की वाणी और मुस्कान में इतनी बदलने वाली शक्ति है कि वो सबसे ऊंची कला को भी पार कर सकती हैं और स्वयं परमेश्वर को भी मोहित कर सकती हैं, तो इन दिव्य गुणों का अगर हम गहराई से चिंतन करें तो ये हमारी अपनी बातचीत को, हमारी अपनी वाणी की मिठास को और हमारे मन की शांति को कैसे बेहतर बना सकता है।